नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। 360 डिग्री का विश्लेषण करेंगे आज भारतीय जनता पार्टी की 43 साल की यात्रा की। इस 43 सालों में 15 लोग अध्यक्ष बने हैं। किस किस जाति से कौन रहा, किस किस खेमे से कौन रहा और किसकी क्या परफॉर्मेंस रही, इस पे 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे आप। आज सीपी जोशी यानी कि चंद्र प्रकाश जोशी भारतीय जनता पार्टी के 15वें ऐसे व्यक्ति हैं जो कि राजस्थान भाजपा का दायित्व संभाल रहे हैं। सीपी जोशी से पहले 14 लोग 43 सालों तक 1980 से लेकर 2023 की शुरुआत तक भारतीय जनता पार्टी की एक लंबी यात्रा लेके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कभी जनसंघ के हिस्से वाले लोग थे, जो बाद में जनता पार्टी में गए, जिन्होंने 1977 में पहली सरकार बनाई थी केंद्र में और राज्य यानी राजस्थान में भी भैरव सिंह शेखावत यहां पे मुख्यमंत्री बने और उनके बाद में किस तरह से भाजपा का सफर चला, अध्यक्षों के ज्वाइन के बहाने अपन बात करेंगे। किस जाति का कितना दबदबा रहा, किस समाज को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया, इस पे आज अपन एक एक बात आंकड़ों के साथ करेंगे। राजस्थान जो कि 3,42,000 से अधिक वर्ग किलोमीटर वाला इलाका है, देश का सबसे बड़ा राज्य है। 8 करोड़ के आसपास यहां की आबादी है और करोड़ों की संख्या में ही वोटर्स हैं। कम पढ़ा लिखा इलाका है, भावनाओं में बहने वाले लोग हैं, सीधे सरल भगवा पार्टी को ज्यादा पसंद करते रहे हैं। धार्मिकता और ये चीजें भी राजस्थान में शिखर पर रही हैं। राजस्थान में कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि सांप्रदायिक तनाव की वजह भी बनते हैं, लेकिन उनकी संख्या बेहद कम है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का अभ्युदय जो होता है वो 1980 में जब पार्टी अस्तित्व में आती है। पहले अध्यक्ष जगदीश प्रसाद माथुर बनाए गए। माथुर यानी कायस्थ समाज से 1 साल तक वो अध्यक्ष रहे थे। उनकी सदारत में पार्टी ने जब चुनाव लड़ा तो पहली ही विधानसभा में 200 में से 32 सीटें यानी कि 16% सीटें हासिल कर दी और करीब 18.5% वोट हासिल किए। जगदीश माथुर 1 साल ही अध्यक्ष रहे। उनका कार्यकाल सराहनीय कहा गया। बीजेपी ने ओपोजिशन दल का दर्जा भी हासिल किया, लेकिन बाद में हटा दिए गए। माथुर समाज यानी कि कायस्थ समाज से 2 लोग अध्यक्ष रहे हैं। 2 साल इस समाज को टोटल मौका मिला है। ओम माथुर 2008 में अध्यक्ष बनाए गए थे। आपको मैं बता दूं कि जो ब्राह्मण समाज से सर्वाधिक इसमें प्रतिनिधित्व रहा है, सीपी जोशी जो एक ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने का ब्राह्मण समाज का 10 साल का इंतजार खत्म हुआ है, लेकिन कई जातियां ऐसी है जो भाजपा का धुर वोट बैंक मानी जाती हैं, उनका इंतजार आज तक खत्म नहीं हुआ है। राजपुरोहित समाज हैं, मूल राजपूत समाज जो राजस्थान का कहा जाता है, जो वसुंधरा राजे को ये नहीं मानते कि वो राजपूत समाज से आती हैं, वो ये कहता है कि उनका अध्यक्ष आज तक नहीं बनाया गया। कई लोगों को ये मुगालता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे। तो आज इस चर्चा में हम बात करेंगे कि कौन कौन कब कब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा है, किस किस जाति को कितना प्रतिनिधित्व मिला है। सीपी जोशी से 10 साल पहले तक अरुण चतुर्वेदी यानी 8 फरवरी 2013 तक अध्यक्ष रहे थे भारतीय जनता पार्टी के। उनके बाद कोई ब्राह्मण अध्यक्ष नहीं बना। ब्राह्मणों से और लगभग पिछले जो 43 साल में 23 साल तक ब्राह्मण अध्यक्ष रहे हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी है। इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये जनता जानती है, कितना झूठ है ये जनता जानती है। 43 साल में से 23 साल तक एक समाज का वर्चस्व रहा है। संघ परंपरा के समर्पित जो लोग रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक मौका दिया है इस अध्यक्ष के नाते। 23 साल ब्राह्मण समाज के व्यक्ति अध्यक्ष रहे हैं, अलग अलग समय में, उसका हम जिक्र करेंगे। दूसरे नंबर पर वैश्य समाज आता है, जिसमें रामदास अग्रवाल लगातार 7 साल तक अध्यक्ष रहे। 1 साल तक गुलाबचंद कटारिया को भी मौका दिया गया, जो कि जैन समाज से आते हैं। अग्रवाल समाज से रामदास अग्रवाल को मौका मिला। उसके अलावा अन्य समाजों में वसुंधरा राजे को, जो कि अपने आप को राजपूतों की बेटी कहती रही हैं, जाटों की बहू कहलाती हैं और गुर्जर समाज की समधन रही हैं, इस नाते भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को 2 बार अध्यक्ष बनाया, 1-1 साल तक दायित्व दिया और वसुंधरा राजे ने पार्टी को उसका परिणाम भी बहुत शानदार दिया, 2 बार सरकार बना करके। अशोक परनामी 4 साल तक अध्यक्ष रहे हैं, वो भी इतर ब्राह्मण रहे हैं। मदन लाल सैनी भी 1 साल तक अध्यक्ष रहे। सैनी यानी कि माली समाज से आते हैं।
माली समाज को लेके कल ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान आया कि उनके समाज से पूरी राजस्थान की विधानसभा में वो एकमात्र विधायक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। माली समाज मूलतः भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक रहा है। और आपको बता दूं कि अशोक गहलोत का यह बयान सर्वथा गलत है। जैतारण के जो विधायक हैं अविनाश गहलोत, वो भी अशोक गहलोत के जाति से ही हैं। ऐसे में उन्हें अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहिए, खास करके उनकी टीम को उन्हें इंटीमेट करना चाहिए। खैर, अपन बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन कब कब अध्यक्ष रहे। पहले अध्यक्ष 1980 में जगदीश प्रसाद माथुर बनाए गए, 200 में से 32 सीटें जीती। उनके बाद हरिशंकर भावड़ा अध्यक्ष बनते हैं, वो लगातार 5 साल तक अध्यक्ष रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में केवल 4 मौके ऐसे आए हैं जब 3 साल से ज्यादा किसी को अध्यक्ष रखा गया है। वो 4 मौके थे। हरिशंकर भावड़ा 1981 से 1986 तक रहे। उनके अलावा 7 साल तक रामदास अग्रवाल रहे, 1990 से 97 तक। उसके अलावा 4 साल तक अरुण चतुर्वेदी रहे। उनके अलावा 4 साल तक अशोक परनामी रहे। उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से यह क्वालिटी रही है कि जब भी चुनावी वर्ष है वो निश्चित तौर पर अपना अध्यक्ष बदलते रहे हैं। केवल हरिशंकर भावड़ा और अपन रामदास अग्रवाल का उदाहरण छोड़ दें तो 1981 में हरिशंकर भावड़ा अध्यक्ष बने। 5 साल तक लगातार वो अध्यक्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में 85 का चुनाव लड़ती है। 7 सीटें पिछले चुनाव से इजाफा होता है और भारतीय जनता पार्टी को 39 सीटें मिलती हैं 200 में से। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का अपना दर्जा कायम रखती है। ये बात है 1985 के राजस्थान के विधानसभा चुनावों की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे 1 साल पहले हरिशंकर भावड़ा के नेतृत्व में जब लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़े, 0 सीट मिली। यह वह दौर था जब देश में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनाए गए थे और इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उस दौर में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की भयंकर लहर में एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। भावड़ा 1986 तक अध्यक्ष रहे। उनके बाद में भंवरलाल शर्मा अध्यक्ष बने। भंवरलाल शर्मा के बारे में बता दूं, भंवरलाल शर्मा एकमात्र भारतीय जनता पार्टी में ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो अलग अलग मौकों पर 3 बार भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिनको 2 बार मौका मिला है, जिनमें ललित किशोर चतुर्वेदी हैं और वसुंधरा राजे हैं। इनके अलावा किसी को रिपीट होने का मौका अध्यक्ष के नाते नहीं मिल पाया है। तो ये एक देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा नए चेहरों को लगभग मौका दिया जाता रहा है। अब अपन बात करते हैं ललित किशोर चतुर्वेदी। भंवरलाल शर्मा जब अध्यक्ष थे वो 2 साल तक पहले कार्यकाल में अध्यक्ष रहते हैं, 1986 से 1988 के बीच में। उस दौर में कोई विधानसभा चुनाव नहीं हुआ। ललित किशोर चतुर्वेदी को अध्यक्ष बनाया गया और 1988 से 1990 तक वो 1 साल तक अध्यक्ष रहे हैं। भंवरलाल शर्मा 1990 में वापस आते हैं और 90 तक वापस अध्यक्ष रहते हैं। इस दौर में जब 1990 के चुनाव हुए तो देश में राम मंदिर की लहर चल पड़ी थी। मंडल कमंडल का नारा गूंज रहा था। 85 सीटें भारतीय जनता पार्टी 200 में से लेके आती है और पहली बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश में यह एक जड़ रुपी थी राजस्थान से, और जो आज आप देख सकते हैं कि वो जड़ एक वटवृक्ष के रूप में फैल चुकी है। यही नहीं, 1990 के चुनाव में कुल 25 लोकसभा में से 13 लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो भारतीय जनता पार्टी का एक वटवृक्ष की नींव राजस्थान में पड़ चुकी थी। 90 में भारतीय जनता पार्टी फिर अध्यक्ष बदलती है, रामदास अग्रवाल अध्यक्ष बनते हैं। 1997 यानी कि 7 साल तक रामदास अग्रवाल अध्यक्ष रहते हैं और उनके नेतृत्व में 91 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है। आपको याद होगा चंद्रशेखर सरकार गिरने के बाद में जब चुनाव चल रहे थे तो राजीव गांधी की हत्या हो गई। देश में अलग तरह का माहौल था। कांग्रेस की सरकार केंद्र में बन गई। समाजवादियों का वर्चस्व था देश में, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली बार 13 सीटें आई थी उनमें से 1 कम होते हुए फिर भी भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर काबिज रही 25 में से। ये एक अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है। लेकिन इनके कुछ दिनों बाद में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहाई गई। 16 दिसंबर तक भैरव सिंह की सरकार यहाँ पर रही राज्य में, जो कि 1990 में बनी थी, और उस सरकार को 16 दिसंबर को राष्ट्रपति शासन लगा के देश में उस सरकार को भंग कर दिया गया। 1 साल तक करीब राष्ट्रपति शासन रहता है देश में और भैरव सिंह शेखावत वापस चुनाव होते हैं 1993 में, और 93 में रामदास अग्रवाल अध्यक्ष थे, भैरव सिंह शेखावत निवर्तमान मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रपति शासन था। तो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फिर से मैदान में उतरती। भारतीय जनता पार्टी
फिर 10 सीटों का इजाफा करती है, 85 से 95 पे पहुंचती है। राजस्थान में 38.80% वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आते हैं। भयंकर भगवा लहर चलती है और भारतीय जनता पार्टी भैरव सिंह शेखावत को फिर से मुख्यमंत्री बनाती है। रामदास अग्रवाल और भैरव सिंह शेखावत के बीच यहां से थोड़ी मोटी छिटमिट अदावतें चलती है, लेकिन केंद्र में बैठे भाजपा नेताओं को रामदास अग्रवाल ठीक लगते हैं। यह अदावतें लंबा नहीं खींचे, इसकी कोशिशें भी समय समय पर ठंडे छींटे डालकर होती रही, लेकिन ये अदावतें, संगठन और तमाम चीजें, फिर बाद में पोखरण का परमाणु विस्फोट होता है, प्रदेश में महंगाई भी काफी ऊंची चली जाती है, यहां तक कि प्याज की रेट 40 रुपए किलो के आसपास पहुंच जाती है। और आपको याद होगा कि भैरव सिंह शेखावत का पाली में दिया हुआ एक बयान काफी फेमस हुआ कि प्याज क्यों खाते हो, जबकि सेव 15 रुपए किलो है, तो प्याज क्यों, सेव खाओ। तो उस पे काफी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने इसको काफी मुखरता से उठाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1998 में चली गई। 1998 में रामदास अग्रवाल का 97 में इस्तीफा हो जाता है 7 साल रहने के बाद। उसके बाद रघुवीर सिंह कौशल, जो कि भैरव सिंह शेखावत गुट के माने जाते थे, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। 97 में लाया गया, 98 में उनकी सदारत में चुनाव हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव बुरी तरह हारी। भारतीय जनता पार्टी अपनी कब्जे वाली 95 में से 62 सीटें गंवा देती हैं और 33 पे सिमट के रह जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर हालांकि ज्यादा नहीं गिरता, 5% के आसपास वोट शेयर गिरता है, लेकिन यह एक बड़ा बदलाव था और भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन में रह जाती है। 1998 में एक नारा चलता है, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी भले ही सरकार गंवा बैठी। 1998 में अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं और इधर जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कुल 12 में से 7 और सीटें गंवा देती हैं, 25 में से 5 सीटों पर सिमट कर रह जाती हैं। अब अध्यक्ष फिर बदला जाता है। गुलाब चंद कटारिया को 1999 में अध्यक्ष बनाया जाता है। 1999 में उपचुनाव हो जाते हैं केंद्र में। जब वाजपेयी की सरकार गिर जाती है, 13 महीने की सरकार, तो वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाए जाने के नाम पर लोकसभा के चुनाव होते हैं। वाजपेयी सीकर की एक सभा में जाट आरक्षण की घोषणा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी 25 में से 16 सीटें पा जाती हैं। यह गुलाब चंद कटारिया का दौर था। उनके बाद में 2 साल के लिए भंवरलाल शर्मा तीसरी बार अध्यक्ष बनाए गए। उस दौर में कोई चुनाव नहीं हुआ। फिर उनके बाद राजस्थान की राजनीति की वर्तमान परिदृश्य में जिस तरह की चीजें हैं वो जो दिख रही हैं वो होनी शुरू होती हैं। 2002 में प्रदेश की राजनीति में एंट्री होती है वसुंधरा राजे की। 1 साल तक वसुंधरा राजे प्रदेश की अध्यक्ष रहती हैं, बाद में ललित किशोर चतुर्वेदी बनाए जाते हैं। आपको याद होगा 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पिछली सीटों पे जो 33 पे सिमट गई थी उसमें 87 सीटों की एक साथ जंप लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी 120 सीटें राजस्थान की विधानसभा में लेकर सरकार बनाती है। यही नहीं, 2004 में जब चुनाव हुए उस समय अध्यक्ष ललित किशोर चतुर्वेदी थे। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 25 में से 21 सीटें हासिल की। भारतीय जनता पार्टी का कारवां आगे बढ़ता है। ललित किशोर चतुर्वेदी 2006 तक अध्यक्ष रहते हैं, 3 साल तक दूसरी बार। उनके बाद में महेश शर्मा बनाए गए 2006 में और 2008 तक रहे। महेश चंद्र शर्मा और सतीश पूनिया के साथ एक सिमिलैरिटी यह है कि उन्हें लगभग उतने ही साल के लिए अध्यक्ष रखा गया जितने साल सतीश पूनिया को रखा गया। महेश शर्मा भी उतने ही समय रहे और दोनों ही चूरू जिले के रहने वाले थे। दोनों ही को चुनावी वर्ष में बदला गया। दोनों ही संघ की पृष्ठभूमि से आते रहे हैं। 2008 में ओम माथुर को अध्यक्ष बनाया गया। ओम माथुर एक फॉर्मूला लेके आए कि वो उन 20 सीटों पर फोकस करना जो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक नहीं जीती हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि पार्टी जिन क्षेत्रों में मजबूत थी वहां पे प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर पाई। उन सीटों को जीतने की कोशिशों में भारतीय जनता पार्टी के हाथों से वो सीटें निकल गई जो उनकी खुद की थी। मसलन चूरू सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही, लेकिन चूंकि तारानगर कभी जीती नहीं गई थी, इस नाते राजेंद्र राठौड़ को ओम माथुर के सदारत में तारानगर भेजा गया। राजेंद्र राठौड़ तारानगर तो जीत गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चूरू की सीट गंवा दी। खैर, 2008 में ओम माथुर का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा। भारतीय जनता पार्टी को 42 सीटों का नुकसान हुआ, वोट बैंक काफी कम हुआ और 78 सीटें आई। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ऑपोजिशन में आ गई। 2009 में जो लोकसभा के चुनाव हुए वो पिछले
करीब 20 सालों का सर्वाधिक खराब प्रदर्शन रहा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष वाली 17 सीटें गंवाई और भारतीय जनता पार्टी मात्र 4 सीटों पर सिमट कर रह गई। अरुण चतुर्वेदी 10 जुलाई 2009 को अध्यक्ष बनाए गए लोकसभा चुनाव के बाद ओम माथुर के इस्तीफे के बाद में पार्टी उस समय विपक्ष में थी, लोकसभा में मात्र 4 सीटें थी। ऐसे में अरुण चतुर्वेदी ने अनथक मेहनत की, 4 साल तक कंटिन्यू कोशिश करते रहे और इसके बाद में उन्होंने 2009 से 13 तक प्रयास किया। 2013 फरवरी में उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया, उनकी जगह फिर से दी गई वसुंधरा राजे को। वसुंधरा राजे एक बार फिर से परिवर्तन यात्रा निकालती हैं 10 साल बाद में। 8 फरवरी 2013 को वसुंधरा राजे की घोषणा होती है, वो 1 साल तक अध्यक्ष रहती हैं और प्रचंड बहुमत के साथ करीब 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतती हैं। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ी जीत थी। करीब 82% सीटें उन्होंने जीती थी और कांग्रेस की अगर 1 सीट 2 सीट का अंतर और रह जाता तो शायद वो ऑपोजिशन में नहीं आ पाती। भारतीय जनता पार्टी ने टोटल वोटिंग का 45.17% वोट हासिल किया। इनके बाद में जैसे ही वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने अपने खास कहे जाने वाले अशोक परनामी को 12 फरवरी 2014 को अध्यक्ष बनाया। अशोक परनामी सिंधी समाज से आते हैं। उन्होंने 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सदारत की। बाद में मोदी और उनका थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट उभरा। 2014 का चुनाव चूंकि अशोक परनामी के सदारत में ही हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन करते हुए राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 25 ही जीती और यह एहसास कराया कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में इस राज्य का एक बड़ा योगदान है। यही नहीं, बाद में क्लैश उभरे, जैसा मैंने पहले बताया। अशोक परनामी को हटाने की कवायदें शुरू हुई। अशोक परनामी का अप्रैल में इस्तीफा होता है। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात चलती है, लेकिन राजपूत प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ कई समाज, कई संगठन, कई व्यवस्थाएं, यहां तक कि उनके समाज के ही नेता खड़े हो गए, जिनमें राजेंद्र राठौड़ का नाम आता है, जिनमें और भी कई नेताओं का नाम आता है। वो गजेंद्र सिंह के खिलाफ खड़े हो गए। चीजें दिल्ली तक पहुंची और इसे होल्ड पे डाल दिया गया। जून माह तक भारतीय जनता पार्टी इंतजार करती रही। जून में मदन लाल सैनी की घोषणा हुई। सैनी 1 साल तक अध्यक्ष रहे। 18 का चुनाव सैनी के नेतृत्व में ही हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकी। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में जो सर्वाधिक 85 सीटें प्लस की थी, अब सर्वाधिक 90 सीटें गंवा दी और 38% वोट शेयर लेते हुए मात्र 73 सीटों पर सिमट कर रह गई। 2019 का चुनाव उनके नेतृत्व में हुआ। हालांकि आरएलपी से गठबंधन के बाद एनडीए ने 25 में से 25 जीती, लेकिन उन्हें 1 सीट आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देनी पड़ी। ऐसे में अभी राजस्थान की लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास 24 सीटें हैं। मदन लाल सैनी के बाद 1 साल रहने के बाद सतीश पूनिया को केंद्रीय नेतृत्व ने अध्यक्ष घोषित किया 15 सितंबर 2019 को और अब उन्हें हटाया गया। अब अगले अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों की एक यात्रा थी जिस पे हमने बात की। राजस्थान की राजनीति से जुड़े हुए खास विश्लेषणात्मक पहलुओं से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ।